ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताम्रेतु आदि लीला सप्तम परिच्छेद। श्री कृष्ण चैतन्य महावदान्यता वर्णन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु महावदान्य हैं। आगत्यैक गतिम नत्वा हीनार्थादि साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते यस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। आगति अथवा अकिंचनेर गति, ऐसे वाले व्यक्ति जिनका कोई गति नहीं है। अगतिर गति अर्थात जो अपने आप से परमार्थ राज्य में अग्रसर होने में समर्थ नहीं है, जो अपने आप से उस मार्ग पर भली प्रकार से नहीं चल सकते। ऐसे वाले जो व्यक्ति परार्थहीन पर अर्थहीन जगत में लोगों के पास इस संसार वाला जो धन है वो तो होता है, किंतु परार्थ धन पर जगत में जो अर्थ चलता है, जैसे भारत में जो रुपया चलता है वो वाला रुपया अमेरिका में जाकर के, कनाडा में जाकर के नहीं चलेगा। वहाँ पर उसके बदले में कुछ और लेना पड़ेगा, तब कुछ खरीदना बेचना काम अपना करना चल सकता है। इसी प्रकार से इस जड़ जगत का धन वो एक अलग प्रकार का है, और जो वैकुंठ लोक का धन है वो अलग प्रकार का है। करेंसी अलग अलग है। इस जगत की करेंसी एक प्रकार की, पर जगत की करेंसी अलग प्रकार की। तो उसको ही बता रहे हैं पर अर्थहीन व्यक्ति। हम लोग जो हैं परम अर्थ, पर अर्थ, दूसरे जगत वाला जो अर्थ है उससे हम संपूर्ण रूप में रहित हैं। हमारे पास नहीं है वो धन। जैसे महाराज जी हमारे एक कथा सुनाते थे कि विश्वामित्र जी और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, इनका एक ही समय में इस जगत में रहना हुआ। वशिष्ठ जी जो हैं वो हैं ब्रह्म ऋषि, भगवान में विचरण करने वाले, और जो विश्वामित्र थे वो थे राजर्षि।
राज ऋषि, वो बहुत इच्छा करते थे कि उनको भी सभी लोग ब्रह्मर्षि कह के पुकारें, किंतु उनमें उस प्रकार के लक्षण नहीं थे। वो पुनः पुनः वशिष्ठ जी के मुख से ये कहलवाना चाहते थे, किंतु वशिष्ठ जी उनकी बात नहीं मानते कि केवल आपके इच्छा करने से ही मैं आपको ब्रह्मर्षि बोलने लग जाऊंगा, ये नहीं होगा। आपका भक्ति में स्तर यदि उस तरह से बढ़ेगा तभी मैं निरपेक्ष विचार से ही आपको ब्रह्मर्षि कहूँगा। केवल मात्र आपका जगत में सम्मान वर्धित करने के लिए, आपका यश जो है वो सर्वत्र हो जाए, उसके लिए मैं आपके राजर्षि होने पर आपको ब्रह्मर्षि नहीं कहूँगा। इसलिए विश्वामित्र जी बड़े क्रोधित हो गए कि इनके केवल एक बार कहने से ही तो ये काम हो जाएगा, इनकी बात सारे मान लेंगे और सभी मेरे को ब्रह्मर्षि पुकारने लगेंगे। इनके हाथ में है ये चीज और ये इतना तक भी मेरे लिए कर नहीं सकते, मैं इनका वध कर डालूंगा। ऐसे वाला, क्योंकि राजर्षि हैं अभी ब्रह्मर्षि हुए नहीं, इसीलिए इस प्रकार का कृत्य करने के लिए भी आगे बढ़ गए। कहाँ चले गए? जो वशिष्ठ जी हैं उनके आश्रम में, उनको मार डालेंगे। रात्रि के समय में गए, किंतु एक आश्चर्यमय घटना हुई। वहां पर इन्होंने वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी को बात करते हुए सुन लिया। रात्रि में पत्नी उनकी, वशिष्ठ जी की पत्नी कहती है कि स्वामी, कल भोजन के लिए नमक तक भी नहीं है घर पर, क्या करना? आप तो दूसरी तरफ ही लगे रहते हैं, कोई चिंता नहीं करते, कल क्या करूंगी? तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कह दिया, विश्वामित्र का आश्रम इतनी पास में है, उनके पास में जाकर के नमक नहीं ले सकती, इसका क्या चिंता करना, नमक छोटी सी चीज, वहीं से ले लेना। इस प्रकार से कह दिया। अभी जब इन्होंने सुना तब मन में क्या विचार आया कि ये किस प्रकार के व्यक्ति, मैंने उससे पहले उन्होंने विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को भी मार डाला था। मैंने इनके पुत्रों को मार डाला, तब भी इनको मेरे प्रति कोई मन में खराब भावना नहीं है, बिल्कुल भी खराब भावना नहीं है। और तब भी अपनी पत्नी को कह रहे नमक उनके घर से मांग लाना। जिन्होंने पुत्रों को मार डाला उसके घर पर नमक कोई मांगने जाता है? किंतु ये तो अलग ही प्रकार का साधु, मन उसका बदल गया, मैं इसको नहीं मारूंगा। अगले दिन निमंत्रण किया, आप हमारे घर पर प्रसाद पाने के लिए आ जाओ। सुबह सुबह प्रसाद पे बुला लिया। जब बुला लिया तब प्रसाद तो पवाया पति पत्नी को, साथ में अब दक्षिणा देनी है। दक्षिणा में क्या दिया? 1000 वर्ष की अपनी तपस्या का फल मैं आपको देता हूँ। 1000 वर्ष की तपस्या का फल दे दिया। कुछ दिनों के बाद में वशिष्ठ जी ने भी इनको बुलाया कि आप भी अपनी पत्नी के साथ में हमारे घर पर आ जाओ, हमारे यहाँ पर निमंत्रण स्वीकार कर लो। तो इन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। ये भी प्रसाद पाने के लिए चले गए। प्रसाद पा लिया, अब भिक्षा मिलेगी। भिक्षा में क्या मिलेगा? उन्होंने दिया 1 क्षण का साधु संग का फल। किसने? वशिष्ठ जी ने। उन्होंने दक्षिणा में दे दिया 1 क्षण का साधु संग का फल मैं इनको देता हूँ। ले तो लिया जो भी दक्षिणा में मिला, किंतु मन में बड़ा क्रोध हुआ कि कैसा अन्याय। मेरे घर पर जब मैंने इनको बुलाया, मैंने इनको क्या दिया था? 1000 साल की तपस्या का फल दिया था।
और इन्होंने अपने घर पर निमंत्रण किया, मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया, मेरे को एक क्षण के साधु संग का फल दिया, केवल इतना छोटी सी चीज, घृणित कहीं का। फिर बड़ा क्रोध किया उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो राजर्षि हैं। पहले क्रोधित हुए, पुत्रों को मार डाला, फिर उनको मारने के लिए आए, फिर उनकी एक बात सुन ली, थोड़ी देर मन बदल गया, फिर से उनको अपने घर पर निमंत्रण कर लिया, 1000 वर्ष की तपस्या का फल भी दे दिया। अब फिर से क्रोधित हो गए। जब उनको क्या मिला? एक क्षण का साधु संग का फल। बार बार क्रोधित होते हैं, बार बार थोड़ा ठीक होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? राजर्षि। ब्रह्मर्षि नहीं है। और वशिष्ठ जी कैसे हैं? एक समान भावना में रहने वाले। इन्होंने पुत्रों को मार दिया तब भी कोई चिंता नहीं, मेरे को मारने आ रहे तब भी उनके मन में कुछ होता नहीं। फिर इन्होंने अपने घर पे निमंत्रण किया, आ भी गए। नमक पत्नी ने कहा कहाँ से लाऊंगी? बोलते हैं इसके आश्रम से ले आना, विश्वामित्र के। ये ब्रह्मर्षि के लक्षण। तो अभी ये संपत्ति है तो या नहीं है? दक्षिणा में क्या दिया जाता है? धन देते हैं। इन्होंने दक्षिणा में दे दिया 1000 वर्ष की तपस्या का फल, उन्होंने दक्षिणा में दिया एक क्षण के साधु संग का फल। इसी का नाम क्या है? पर अर्थ धन, पर जगत का धन। वो इस जगत का नहीं है धन, इसमें ये धन है या नहीं है? मगर समझ आता, ये संपत्ति है या नहीं है? जैसे कोई कोई व्यक्ति किसी को एकादशी का फल देता है। एकादशी का फल देने का अर्थ क्या होता है? कि मेरे पास में ये पर अर्थ है, दूसरे जगत की वस्तु है ये, मगर मैंने उपवास करके इस अर्थ को कमाया है, इसीलिए अभी मैं अपना वो वाला अर्थ किसी को दान कर रहा हूँ। इसी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे वाले लोग हैं? पर अर्थ जो है उससे रहित है। हमारे पास में तपस्या का भी फल नहीं है, तपस्या का बल नहीं है, भक्ति का भी बल नहीं है। पर जगत की जो वस्तु हरि नाम, उसका भी बल हमारे पास नहीं है। हम कौन हैं? हम ब्रह्मर्षि राजर्षि तो कहना क्या, हम लोग बहुत निम्न कोटि के उस प्रकार के व्यक्ति हैं। किंतु ये धन होता है, किसी के पास में किस चीज का धन है? तपस्या का, किसी के पास में योग का, किसी के पास में ध्यान का, किसी के पास में ज्ञान का, किसी के पास में जो सत्कर्म है उसका, किसी के पास में भक्ति का, किसी के पास में ऐश्वर्यमय भक्ति का, किसी के पास में माधुर्यमयी भक्ति का। ये अलग अलग धन है, संपत्ति है, किंतु हम इसको संपत्ति नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम इस जगत के प्राणी हैं, हमारा अनुभव अलग है, किंतु उस जगत में यही वाला धन ही चलता है। जैसे पहले सुना, भारत की करेंसी अलग, दूसरे देशों की करेंसी अलग, इसी प्रकार से इस जड़ जगत की जो संपत्ति करेंसी वो अलग है, और वैकुंठ जगत की करेंसी वो अलग है। तब इनका हुआ क्या था? वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का, ये चले गए थे शिव जी के पास में, गए थे ब्रह्मा जी के पास में कि आप लोग न्याय करके बतलाओ, ये ठीक हुआ है क्या? ये व्यवहार में ठीक है? 1000 वर्ष की तपस्या और एक मुहूर्त का, एक क्षण का साधु संग। तब अनंत के पास में जब पहुंचे थे, अनंत देव पृथ्वी धारण करके खड़े हुए, उनके अनंत मुख हैं, वो बलराम जी के अंश के अंश। जब उनके पास पहुंच गए तब क्या हुआ? जब उनके पास पहुंच गए तब बलराम शेष जी ने क्या बोल दिया? अनंत देव ने कि मेरे मस्तक के ऊपर क्या है? पृथ्वी है। पहले इस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए कोई धारण कर ले, तभी मैं क्या करूंगा? बतलाता हूं शांति पूर्वक, ये कौन सी संपत्ति बड़ी है।
अभी विश्वामित्र जी ने कहा हाँ मैं पृथ्वी धारण कर लेता हूँ। उन्होंने पृथ्वी को धारण किया। एकदम से धारण करने के साथ ही साथ में उनका सर जो है चरमर चरमर करने लगा। कहने लगे मैं इसको नहीं उठा पा रहा, मैं इसको नहीं उठा पा रहा। तब अनंत देव ने क्या बोला कि आपके पास में केवल जो शारीरिक बल लेकर के आए हो वही है क्या? आप अपने जो तपस्या का बल और बल जो है उसको लगा दो। तो उनके पास में लाखों वर्षों की तपस्या का फल था। उन्होंने सारा लगा दिया, किंतु तब भी पृथ्वी धारण नहीं कर पा रहे थे, परेशान हो रहे हैं। तब फिर से अनंत देव ने बोल दिया कि देखो तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। तो नहीं, और तो कुछ नहीं। अरे तुमने ही तो बताया अभी कि ये वशिष्ठ जी से एक मुहूर्त का जो साधु संग का फल वो मिला है तुम्हारे को, उसको भी लगा दो, उसको भी खर्च कर दो। उसने जैसे ही कहा कि हाँ वो है, किंतु उससे क्या होएगा? जो वस्तु मेरी लाखों वर्षों की तपस्या से नहीं हो रही है, वो एक क्षण के साधु संग से क्या होएगी? उन्होंने कहा फिर भी चाहे वो जितना भी छोटी चीज क्यों नहीं है, जब है ही पड़ी तुम्हारे पास वो संपत्ति, तुम्हें दक्षिणा में मिली थी, उसको लगा ही दो। जैसे ही लगाया पृथ्वी एकदम हल्की हो गई, बड़ा आराम से खड़ा हो गया। तब अनंत जी ने पूछा जे काम बना है? तो कहते हाँ ये काम बन गया, अब पृथ्वी आराम से खड़ी है। अब मेरे को बताओ अन्याय और हुआ न नहीं हुआ? 1000 वर्ष की तपस्या का फल मैंने दिया था, इन्होंने दिया एक मुहूर्त का फल। उन्होंने अनंत ने क्या बोला? पागल। साक्षात देखा लाखों वर्षों की तपस्या का तुमने क्या किया? उपयोग किया। तुम पृथ्वी धारण नहीं कर पा रहे थे, उसके साथ जैसे ही एक क्षण को मिला दिया, साथ साथ में क्या हुआ? साधु संग के फल से तुम्हारा सारा कुछ बड़ा सहज रूप में उठाना हो गया। अभी भी तुम्हारे को साधु संग की महिमा बतानी पड़ेगी। 1000 वर्ष तो तुमने इनको दिया, तुम लाखों वर्षों के साथ में भी उसकी तुलना नहीं कर पा रहे हो। तो लाखों वर्षों की तपस्या एक तरफ तराजू के, साधु संग की महिमा तराजू में, एक क्षण की महिमा दूसरी तरफ। कौन सी भारी पड़ी? साधु संग वाली जो है वो भारी पड़ी। तुमने उसके द्वारा पृथ्वी को उठा लिया। इतना तुम्हारे को अपने आप से पता नहीं चला। तब कहता है जो अब मेरे को समझ आया। तो इसीलिए एक क्षण का साधु संग का संपत्ति जिसके पास में है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के पास में लाखों वर्षों की तपस्या का फल जो है साथ में है, उसमें से किसका अधिक पलड़ा भारी है? साधु संग वाला। इस बात को उस कथा से प्रमाणित किया। तो इसलिए ये संपत्ति बहुत बड़ी संपत्तियां हैं ये, पर जगत में यही संपत्ति चलती है। इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण नाम ही तेरे साथ जाएगा। कृष्ण क्या है? कृष्ण हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। ये वाले कीर्तन में बोलते हैं कि ये वाली संपत्ति जो है ये तुम्हारे साथ में चलेगी, आत्मा के साथ में। बाकी सारी संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी, वो किसी काम की रहेगी नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि पर अर्थ को संग्रह करने का प्रयास करो। पर अर्थ क्या है? उसी के लिए बतलाते हैं कि भगवान ने स्वयं बोल दिया यथा भक्ति ममोर्जिता, मेरी ऊर्जिता भक्ति, मेरी साक्षात भक्ति, मेरे विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, मेरे विषय में जो ये सारी क्रियाएं की जाती हैं, इसके द्वारा जिस परम अर्थ की प्राप्ति होती है उसकी तुलना किसी के साथ में नहीं की जा सकती। इसलिए शास्त्र में बता दिया साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। फिर बता दिया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम
कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। ये वाला धन अगर तुमने अर्जित करना प्रारंभ किया और किसी वस्तु का तो कहना ही क्या, तुम भगवान को खरीद सकते हो। भगवान को खरीदना आसान बात है। उनको अपना बना सकते हो, उनको अपना वशीभूत कर सकते हो। ऐसी वाली संपत्ति है ये हरि नाम, ऐसे वाली संपत्ति है साधु संग। किंतु हम लोग उसको उसका महिमा नहीं समझते, इसलिए क्या करते हैं, इस वस्तु का अवहेलना करते हैं और वस्तुओं का आदर करते रहते हैं। उसका महिमा नहीं समझ पाते हम, हमारे को उसका महिमा नहीं पता। जैसे बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दूसरा बोलते हैं सुअर के आगे आप मालपुआ रख दो, उसको क्या पता मालपुए का स्वाद क्या होता है। एक छोटे बच्चे के सामने एक तरफ 4 टॉफी रख दो, दूसरी तरफ में 2 किलो सोना रख दो, वो उठाएगा 4 टॉफी। क्यों? क्योंकि उसको वहीं तक ही उसका मूल्य पता है, बुद्धि यहीं तक विकसित है, उससे आगे कुछ पता ही नहीं है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर कह रहे हैं अगत्यैक गति नत्वा गतिम नत्वा, मैं ऐसे वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होता हूँ, जो क्या है, जिनका परमार्थ धन अर्जित करने के लिए जिनको मार्ग ही नहीं पता कि कैसे उसको अर्जित किया जाता है। हीनार्थादि साधकम, ऐसे वाले साधक जो किसमें लगे हुए हैं, छोटे छोटे 1 रुपया कमाने में, 50 पैसे बचाने में, उस प्रकार के तपस्या करने में, योग करने में, ध्यान करने में, व्रत करने में, होम करने में, धाम तीर्थ आदि में जाने में, ये सारे छोटी छोटी चवन्नियां इकट्ठी करने में जो लगे हुए, इनको बहुत बड़ी संपत्ति को अर्जित करने का मार्ग दिखलाने वाले, पर अर्थ को दिखलाने वाले श्री चैतन्यम लिख्यते अस्या प्रेम भक्ति वदान्यता, जो प्रेम भक्ति को प्रदान करने वाले ऐसे वाले वदान्य जो श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रेम भक्ति वदान्यता, उन्होंने किस प्रकार से प्रेम भक्ति को, प्रेम रूपी महाधन को अर्जित करने का उपाय बतलाया और स्वयं उसको लुटाया उन्होंने। ऐसे वाले श्री चैतन्य महाप्रभु का को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आगत्यैक गतिम, आगति नाम आश्रयानंतर रहिता नाम एका अनन्य गति शरणम तथा भूतम। हम लोग कहते हैं आश्रय रहित, उसी के लिए बोले आश्रयहीन के लिए गति। जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनको अपनी आप से जाकर के आश्रय प्रदान करना। जैसे लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान के व्यक्तियों को विपत्ति में देख करके उनके पास रिलीफ वर्क लेकर के जाते हैं। किसी जगह पर भूकंप आया बहुत बुरा, हजारों लोगों की हानि हुई, वहीं पर ही फिर मिशनरीज जाकर के क्या करती हैं, रिलीफ वर्क देती हैं, भोजन ले जाती हैं, बहुत सारा पानी की वस्तु ले जाती हैं, औषधियां ले जाती हैं, और उनको जो सहायता चाहिए वो पहुंचाती हैं। इसको क्या कहते हैं, रिलीफ वर्क। इसी प्रकार से कह रहे हैं हम लोग कैसे वाले लोग हैं, इस जड़ जगत में पड़े हुए बद्ध जीव, हम लोग बड़े ही दयनीय अवस्था वाले हैं। इसीलिए हमारे पास में कोई आश्रय नहीं है, वास्तविक रूप में हम आश्रयहीन हैं। इसलिए गौरंग महाप्रभु वो स्वयं ही आश्रय प्रदान करने के लिए, मतलब आश्रय का अर्थ क्या होता है, जिसके पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जिसके जैसे घर नहीं है, ये भी एक आश्रय है। मैं घर में रहता हूँ, ये एक आश्रय है। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास में भोजन नहीं है, किसके ऊपर निर्भर करूं, खाऊं क्या, भिक्षा मांगू ना क्या करूं, उस प्रकार का। तो जिसके पास में धन होगा, उसके पास वो उस समय वो धन आश्रय है उसका, वो क्या करेगा,
उठाएगा अपना पैसा, जो खरीदना है वो खरीद करके ले आएगा, किंतु जिसके पास आश्रय है ही नहीं वो क्या करेगा? घर है उसमें रह जाएगा, धन है उससे वस्तुएं ले लेगा, खरीद लाएगा। जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? तो इसलिए पारमार्थिक वस्तु को मैं कुछ भी अपने लिए संग्रह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास में वैसे वाला धन ही नहीं है, मैं आश्रयहीन हूं। हीनार्थादिक साधकम अर्थेना परमार्थेना हीना, मैं परम अर्थ से हीन हूं। हमने सुन लिया, परम अर्थ किसको कहते हैं? साधु संग, जिसके द्वारा मेरे को ऐसी वस्तु प्राप्त हो सकती है जिससे मैं परमार्थ जगत में, पर जगत में कुछ विचरण कर सकता हूं। जैसे यदि मैं यहाँ से फरीदाबाद से चला गया नवद्वीप धाम में, किसी के साथ मेरी कोई जान पहचान नहीं है, तो मेरे पास यहाँ से लेकर के जाने के लिए क्या करूंगा? व्यवस्था पहले क्या व्यवस्था करूंगा? टिकट लेकर के जाऊंगा और मार्ग में क्या खाऊंगा उसके लिए व्यवस्था करूंगा। वहां जाकर के रहूंगा कहाँ पर उसकी व्यवस्था करूंगा। यदि यहाँ से व्यवस्था नहीं कर पा रहा, पैसे साथ में लेकर के जाऊंगा और वहां पर अपना व्यवस्था करूंगा, कुछ समय तक रहूंगा। तो ये सारा कुछ लेके चलूंगा। तो इसी प्रकार से पर जगत में जब जाऊंगा, शरीर छोड़ करके जब जाऊंगा, एक दिन तो छोड़ना है, अवश्य भावी है, किसी दिन तो शरीर छूटेगा। तो ये विश्वास ना नहीं, विश्वास है छूटेगा, शरीर छूटेगा। कहाँ जाएंगे? जहां पर भी जाएंगे उसका नाम क्या है? पर जगत। अभी एक जगत में हूं, फिर कहाँ जाऊंगा? पर जगत, मतलब किसी दूसरे जगत में कहीं ना कहीं तो जाऊंगा। तो उस जगह पर मेरी संपत्ति क्या होएगी? जो मैं अभी अर्जित करूंगा, करूंगा तो साथ हो गई, नहीं करूंगा तो नहीं होएगी। तो पर जगत में जो संपत्ति, करेंसी जो चलती है वो कौन सी वाली है? तपस्या, योग, तप, ध्यान, व्रत, होम, ये सारी वस्तुओं, ये संपत्ति है वहां पर। और भक्ति, उसमें फिर उत्तमा भक्ति, ये सारी संपत्ति कहाँ पर काम आती है? पर जगत में। और वही संपत्ति अर्जित यहाँ पर कर सकते हैं, उसी के लिए उपाय है। तो उसी को चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर क्या किया? प्रदान करने के लिए आए, जिसमें क्या हो जाओ? धनी हो जाओ, जो पर जगत में तुम्हारे को पूरी तरह से काम आएगी। हीनार्थादि साधकम, अर्थेना मतलब परमार्थेना, हीना वंचिता, ऐसे वाले वंचित व्यक्ति जिनके पास परमार्थ संपत्ति बिल्कुल भी नहीं थी, प्रयोजनानि, उनका प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि उससे भी अधिक, तेभ्या अधिका महतम पंचम पुरुषार्थ रूपम कृष्ण प्रेम तस्य साधकम प्रदातारम। जो चैतन्य महाप्रभु एक व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए आए, वो यद्यपि संपत्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी कहलाती है, इसके द्वारा भी पर जगत में मेरे को कुछ सुविधा मिलती है, किंतु जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, उसके द्वारा सर्वोत्तम वस्तु वो भी क्या होती है? वशीभूत होती है। उस पंचम प्रेम रूपी पर जगत की संपत्ति को इस जगत के लोगों में वितरण करने के लिए, अपनी इच्छा से रिलीफ वर्क देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो महावदान्य बनकर के इस जगत में आए, मैं उनके श्री चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। सर्वप्रथम इसी श्लोक को ही उन्होंने बोल दिया कविराज गोस्वामी। श्री चैतन्यम नत्वा, श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रेम भक्ति वदान्यता,
कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान रूपी महाकारुण्यम, उनकी ये महाकरुणा, महावदान्यता मतलब महाकरुणा, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी संपत्ति देने के लिए आए। किंतु बहुत बार क्या होता है, हम लोग जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में, जिस प्रकार के वातावरण में, परिवेश में हम रहते हैं, हम उसके इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि अगर कोई नई वस्तु कोई इंट्रोड्यूस करे, कोई बहुत बड़ी हमारे मंगल की अच्छी वस्तु को लाकर के भी हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस करे, तो हम लोगों का स्वभाव कैसा होता है? अधिकांशता हम क्या करते हैं? रिबेलियस। हम एकदम से ये क्या, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं, इस चीज को यहाँ पर क्यों ला रहे हो, यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जैसे एक कोई सरकार अलग अलग पॉलिसीज लाती है, अच्छी पॉलिसीज भी होती हैं बहुत सारी, जिसमें सबका मंगल होता है, किंतु क्योंकि जो रह रहे हैं सारे भारत में लोग, उन्होंने 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक ऐसा कभी कुछ सुना या देखा नहीं था। एकदम से पहले क्या करते हैं? रिबॉलियस। ये कैसे हो सकता है? इसको क्यों स्वीकार करें? क्या होगा इससे? इससे पता नहीं ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस प्रकार से करते हैं। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु वो इस जगत में जिस कृष्ण प्रेम रूपी धन को वितरण करने के लिए आए, और उन्होंने क्या कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि ये सारी वस्तुएं जो हैं इसके सामने बहुत निम्न है, बहुत तुच्छ हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देकर के कृष्ण प्रेम वाला जो मार्ग है इस ओर अग्रसर हो जाओ, तो लोगों को एकदम से क्या होता है? रिबेलियस। वो इसको एकदम से विरोध करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर ने रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पर महामंत्र की, हरि नाम की महिमा को सुनाते समय क्या कह दिया कि जो वस्तु, जो मोक्ष, हजार प्रयास करना, उन्होंने ये बोला नहीं, उन्होंने कहा कि हरि नाम का आश्रय करने से, शुद्ध हरि नाम का तो मैं क्या कहूँ, यदि कोई नाम का आभास भी कर लेता है तो उसी के द्वारा ही उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। नाम के आभास के द्वारा। नाम का आभास क्या होता है? नाम है सूर्य, और नाम का आभास है सूर्य का केवल मात्र प्रातः काल में एक थोड़ा सा आभास मिलना, सूर्य अभी निकलने वाला है, दिन होना, भोर होना, उसको बोलते हैं आभास होना। सूर्य निकला नहीं है, अभी केवल आकाश में क्या हुआ है, थोड़ा सा कालीमा जो है वो छट गया है, और आकाश में कुछ कुछ उजाला आ गया है। इसी का नाम क्या है? सूर्य आभास। सूर्य अभी उदित नहीं हुआ, आभास आ गया। आभास आने से ही क्या हो जाता है? भय चला जाता है, दिन हो गया है। और जिनको भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस इत्यादि दिखलाई देते हैं, हमें तो पता नहीं चलता, आसपास घूमते भी रहे तो भी पता नहीं चलता, किंतु जिनको पता चलता है वो देखते हैं, जैसे ही आभास आया सूर्य का, ये सारे लोग भाग गए। वो और पास में रहते नहीं किसी के भी, वो किसी और स्थान पर चले जाते हैं। तो बोलते सूर्य का आभास होने मात्र से भय चला जाता, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि दूर चले जाते, मन में एक अलग प्रकार का शांति आ जाता है। तब फिर यदि सूर्य निकल आए तब क्या होगा? फिर बिल्कुल भी भय नहीं रहता। तो एक है आभास, एक है सूर्य का आभास, और एक है सूर्य का उदित होना। उसी प्रकार से नाम का आभास और नाम का उदित होना। नाम का उदित होना क्या हुआ? शुद्ध नाम। नाम सूर्य के समान तुलना कर दिया।
और आभास क्या है? नामाभास। थोड़ा सा यदि वो उसने अपना बहुत दूर का भी, बहुत थोड़ा सा अपना अंश किसी की जिह्वा पर उनका उदित हो गया, कान में वास्तविक रूप में प्रविष्ट कर गया, उसके द्वारा उसके जो अमंगल, करोड़ों करोड़ों अमंगल दूर हो जाते हैं। आभास मात्र से ही उसी को क्या कह दिया? उसके द्वारा उसको मुक्ति रूपी जो संपत्ति वो प्राप्त हो जाती है। कौन सी मुक्ति? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शाष्टी, ये मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। किसके द्वारा? नाम के केवल आभास के द्वारा। शुद्ध नाम से क्या मिलता है? शुद्ध लाभ, शुद्ध नाम से परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इससे नाम और नामा भास, आभास से कुछ और होता और नाम से कुछ और होता। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर ने ये बातें बतलाई, तब उन साथ ही साथ में जो एक ब्राह्मण इतने वर्षों से वो ग्रंथ पढ़ता था, कथा सुनता था, उसके जीवन में जो साधु लोग थे उन्होंने उसको मोक्ष की बहुत महिमा बतलाई थी, एकदम से रिबॉलियस हुआ। उसने क्या कहना प्रारंभ किया? एकदम से खड़ा होकर के हरिदास ठाकुर को क्या कहने लगा? पागल है सिद्धांत, वातुल है सिद्धांत, ये क्या मेरे को पागल वाला सिद्धांत सुना रहे हो? ऐसी वाली मुक्ति जो हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त नहीं होती, और तुम पागल क्या कह रहे हो? नाम के आभास मात्र से वो हो जाएगी। केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे केवल ऐसे करोगे, इसके आभास से ही तुम्हारे को वो मिल जाएगी। पागल इस प्रकार से कह दिया। हरिदास ठाकुर जी ने बड़े शांत धीर स्थिर भाव से क्या कहा कि मैं तो अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, ये तो शास्त्र जो बोल रहे हैं, भागवत जो बोल रही है, मैं केवल वही बात दोहरा रहा हूं। ये तो मैं नहीं कह रहा, मेरी अथॉरिटी नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है, मैं इस संपत्ति के बीच में कोई तुलना नहीं कर रहा, किंतु जो रिवील्ड अथॉरिटीज हैं, रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं, वो कह रहे हैं ये बात। तो तब उन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी बात सत्य नहीं हुई, ऐसे अंगुली दिखला करके उसने बोला, अगर आपकी बात सत्य नहीं हुई, अगर ये बात शास्त्र में नहीं लिखी हुई मिली ना, तो मैं क्या करूंगा? आपका नाक और कान काट दूंगा, मैं आपका नाक काट दूंगा। इस प्रकार से उसने बोला। हरिदास ठाकुर ने साथ ही साथ में क्या कहा कि यदि ये बात शास्त्र की ना हो तो मेरा नाक अपनी आप से ही गल जाए। ये बोल करके उठ करके चल दिए। सभा में हाहाकार मच गया। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने, उनके ताया जी ने बहुत उस ब्राह्मण को, उसको एकदम से डांट फटकार लगाई कि पागल कहीं का, तेरे को कितना ज्ञान है, कितना तूने अभी तक साधु संग किया, इसलिए तूने इतना बड़ा बात ऐसे ही बोल दिया। जो सारे शास्त्रों का बात जानते भली प्रकार से, शास्त्र की बात जानना मतलब जो भगवान की बात को जानते हैं, जो भगवान की बात को कोट करते हैं, किसी की मनगढ़ंत बात को नहीं बोलते, उसके साथ में तुमने इस प्रकार से ऐसे वाला दुर्व्यवहार किया। जाओ यहां से चले जाओ, आज के बाद कभी नहीं आना हमारे यहाँ पर, हमारा भी अनिष्ट होगा तुम्हारे जैसे व्यक्ति के कारण। वो चला गया। हरिदास ठाकुर तो चले ही गए थे ये कह करके कि सबका मंगल हो। वो वहां से चले गए और इधर क्या हुआ, 2-4 दिन के भीतर में ही इसका अपनी आप से ऐसे वाला रोग हुआ जिसका नाक, इसका कान नहीं, नाक अपनी आप से क्या हुआ, एकदम से सड़ गया, रोग हुआ, कीड़े आ गए उसमें, हाहाकार करने लगे उस प्रकार से। तो अभी इस कथा के माध्यम से क्या समझ लिया कि जब कोई बहुत विशेष वस्तु हमारे जीवन में आती है, हम बहुत बार
उसको स्वीकार नहीं कर पाते अपने पूर्व अभ्यास के कारण। हमारा अभ्यास क्या है, हमने सीखा ही क्या है? इस जगत की वस्तुओं के विषय में तो सीखा हुआ है। रुपए से, पैसे से सारा काम होता है, यही हमने देखा हुआ है। अप्रोच होएगी, तुम्हारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो तुम धक्के खाते रहोगे। यही वाला ही तो हमारा अनुभव है इस जगत का, कि अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ करके रखो, पता नहीं कौन क्या परेशानी हमारे लिए खड़ी कर दे। यही अनुभव है हमारा। विश्वास भी यहीं तक जाता है। बीमार पड़ूंगा, कुछ 2-4 मित्र होने चाहिए जो देखेंगे। पैसा कुछ रखा होना चाहिए जो अस्पताल में काम आएगा, नहीं होएगा तो कैसे चलेगा? इससे आगे का अनुभव तो मेरा है नहीं ना कुछ भी। तो इसलिए मेरा क्या होता है, जैसे ही कोई मेरे को बतलाता है भगवान के ऊपर निर्भर रहो भाई, भगवान सब कुछ करेंगे, तो वो क्या बोलते हैं, अरे भाई ये ठीक है, मगर भगवान ये सारी चीजें थोड़ा ना करेंगे। क्या हरि नाम करने से माला करता रहूंगा और केवल मात्र ग्रंथ पढ़ता रहूंगा तो अपनी आप से पैसा टपकेगा क्या, भोजन आ जाएगा क्या अपनी आप? ऐसी बातें बोलते नहीं बार बार? सुनते ना, नहीं सुनते? लोग तो बोलते ये सारी बातें बार बार कि भजन करने से थोड़ा ना ये सारा कुछ आ जाएगा, काम तो करना पड़ेगा। सुनते ऐसी बातें ना, नहीं सुनते? भजन करने से क्या होगा? किस लिए बोलते हैं ऐसे? क्योंकि उनका अनुभव वहीं तक है, उससे आगे का अनुभव ही नहीं है। तो आगे का अनुभव नहीं है। भगवान ही रक्षा करेंगे और कोई रक्षा करता नहीं है। ये वाली बात सुन करके भी पूरी तरह से उसके अनुसार चलना दृढ़ विश्वास के साथ में ये नहीं हो पाता, बड़ा कठिन है। भगवान रक्षा करेंगे, एक दिमाग का सेल जो है वो एक्सेप्ट कर लेता, बाकी जो 99.9% सेल है मेरे दिमाग के, वो सारे क्या कहते हैं, कुछ और भी तो करना पड़ेगा। वो नहीं इस बात को स्वीकार करने देते। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु वो इस वस्तु को जब वो इंट्रोड्यूस करने के लिए आए, तब हुआ क्या, बहुत सारे लोग एकदम से स्वीकार नहीं कर पाए। वो जब छात्रों को ही नवद्वीप में कृष्ण नाम की व्याख्या करके सुना रहे हैं, तो वो सारे कहते हैं कि ये क्या बात है, अभी जो भी अक्षर बोलते, जो कुछ भी पढ़ते, सबका अर्थ कृष्ण के साथ में जोड़ देते हैं, ये क्या बात हुई? जब इन्होंने गोपी 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 कह करके कि मैं उन्हीं का आश्रय लेता हूँ, मैं उन्हीं का आश्रय लेता हूँ, मैं उन्हीं का आश्रय लेता हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरे को वो अपनी शरण में ले लें, वही मेरी एकमात्र गति है। जब गोपी 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 बोल रहे हैं, तो वो क्या, सब उनके जो साथ में रहने वाले व्यक्ति वो क्या कहते हैं, ये पागल हो गया, कृष्ण कृष्ण पुकारना चाहिए, कृष्ण आश्रय है, और ये गोपी 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 कर रहा है, उनका आश्रय मांगता ये पागल है। किस लिए ऐसा बोला उन्होंने? क्योंकि कृष्ण के आश्रय के विषय में तब भी उनको कुछ धारणा थी, सुन सुन करके। गोपी के विषय में कोई धारणा ही नहीं थी दूर दूर तक। जैसे ही नई वस्तु जीवन में इंट्रोड्यूस की, साथ साथ में क्या हुआ, असुविधा हुआ। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ में जगन्नाथपुरी में, वहीं पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अनेकों वर्ष हो गए शंकर वेदांत पढ़ते पढ़ते, सुनाते सुनाते, उसी के ऊपर दृढ़ आस्था, और पूरे भारत के सबसे बड़े उस समय के विद्वान, इसलिए उपाधि मिली सार्वभौम। नाम क्या था उनका ऐसे, वासुदेव भट्टाचार्य, उपाधि मिली थी सार्वभौम, इससे नाम पड़ गया सार्वभौम भट्टाचार्य। तो वही जब महाप्रभु को वेदांत सुनाया उन्होंने बैठ करके, 7 दिन तक महाप्रभु ने सुना, हाँ हूँ ना नो कुछ नहीं करते। 7 दिन के बाद में जब उन्होंने पूछा कि भैया तुम कैसे छात्र हो, समझ आता तो कहो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे से समझ आया, नहीं समझ आ रहा तो प्रश्न करो कि मेरे को तो आप बताते जा रहे हो, ये बात मेरे को समझ नहीं आ रही।
तुम ना तो कुछ हाँ करते ना तो कुछ ना करते, चुपचाप बुत बन करके सुनते जा रहे। तुम्हारा ये कैसा विचार है? तब चैतन्य महाप्रभु ने मुख खोला। क्या कहा? सबसे पहली बार 7 दिन में कि आप जब वेदांत का सूत्र पढ़ते हैं, जब संस्कृत में लिखा हुआ व्यास जी का वचन बोलते हैं, वो तो मेरे को कैसा समझ आता है, जैसे सूर्य एकदम से स्पष्ट रूप में दिखलाई दे रहा है, बड़े अच्छे से समझ आता है। किंतु जब आप उसकी व्याख्या करनी प्रारंभ करते हो, वो व्याख्या मेरे को ऐसे लगती है जैसे सूर्य को उल्टा अपने मेघों से ढक दिया। व्याख्या का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु बोली गई है उसको और भी भली प्रकार से सुस्पष्ट कर देगा। व्याख्या का मतलब यही होता है। और आपकी व्याख्या कैसी है? जो स्पष्ट तो क्या करेगी, जो पहले से लिखा हुआ उसको भी उल्टा ढक दिया, उसी में भी संशय उत्पन्न करा दिए, उसी में ही कुछ क्या कहेंगे, उसी में ही कुछ मिलावट नहीं, उसी को ही धुंधला कर दिया उल्टा। किसी को सूर्य दिखलाई दे रहा था थोड़ा सा, उसको व्याख्या के द्वारा सूर्य उल्टा खोल करके दिखाना था, और इन्होंने क्या कर दिया, उसको पर्दे के द्वारा ढक दिया। सूर्य को पहले बोला, फिर सूर्य को पर्दे से ढक दिया, जिससे दिखलाई नहीं देगा। उस प्रकार से महाप्रभु ने जब कहा, तब सार्वभौम भट्टाचार्य की कहिला तुम्ही, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उस डॉक्यूमेंट्री में, पुरानी डॉक्यूमेंट्री 40-50 साल पुरानी, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य जब महाप्रभु से ऐसा सुना, एकदम से बड़े बड़े आंख करके, की कहिला तुम्ही आमा के, की कहिला तुम्हें, तुम्हार की मत सामर्थ्य भैला, तुम्हारा इतना सामर्थ्य कहां से हुआ? क्या बात बोली तुमने? जानते मैं कौन हूं? मेरी व्याख्या को कह रहे कि वो सूर्य को ढकने वाली की बुझिला तुम्ही, तुम अपनी बात बताओ, तो तुम बताओ क्या व्याख्या होएगी। तब महाप्रभु ने थोड़ा सा जब उनको बोलना प्रारंभ किया, तब उनका क्या हुआ, एकदम से पीछे पूरी तरह से अपना शांति से बैठ गए, और फिर क्या कहने लगे, मेरे को तो बड़ी लज्जा आएगी, मैं इतने वर्षों से सार्वभौम बन करके बैठा हुआ हूं, और एक छोटा सा नया युवक सन्यासी जिसने अभी वेदांत को ठीक से पढ़ा भी नहीं, उसने क्या किया, मेरे को पराजित कर दिया। उसी ने मेरे को इतना बड़ा वस्तु उसमें दिखला दिया कि मेरे को समझ आ रहा है पूरी तरह से, मेरे तो बहुत भूल था, मेरा बहुत भूल था। तो जैसे ही पहले नई वस्तु सामने आई, तब उन्होंने क्या किया, की कहिला तुम्ही। किंतु जब धीरे धीरे धैर्य पूर्वक सुना, तब क्या हुआ, वस्तु को भली प्रकार से स्वीकार कर पाए। यही की यही चीज हुई थी नवद्वीप में। दिग्विजयी पंडित आया था महाप्रभु के साथ में वार्तालाप करने के लिए। महाप्रभु ने उनको क्या कहा, आप कृपा करके गंगा की महिमा सुना दो। एकदम से श्लोक के ऊपर श्लोक नए नए रचना करता गया और सुनाता गया, साथ साथ में सुनाता गया। जब उसने लगभग 100 श्लोक सुना लिए, तब वो रुका। तब पूछता है, मैंने कैसा सुनाया गंगा का महिमा? तब महाप्रभु ने कहा, जे आपने जो सुनाया वो तो एक साथ में आप बोलते गए, किंतु आपके इस रचना में गुण और दोष यदि कुछ हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा, दोष? और मेरी रचना में? मैं दिग्विजयी, मेरी रचना में कोई दोष होता नहीं। तब महाप्रभु ने कहा, मैं उसके ऊपर गुण और दोष का विचार करूं? तब उनको फिर बड़ा आश्चर्य, उनको भी। महाप्रभु ने, उन्होंने मान लो 56 नंबर श्लोक जब बोला था, महाप्रभु ने उसका एक वचन उठा करके कह दिया, भवानी भरता, इसका मेरे को अर्थ बता दो। तो गंगा को कौन धारण करता है? शंकर अपनी जटाओं में। और उन्होंने क्या उसमें शब्द व्यवहार कर दिया, भवानी भरता। भव किसका नाम है? शंकर जी का। भवानी कौन हुई? शंकर जी की पत्नी।
फिर उसमें बोल रहे हैं भवानी भर्ता, मतलब कि पार्वती के नाम, भवानी भर्ता शिव जी की पत्नी के पति। इसका अर्थ क्या होता है? शिव जी की पत्नी के पति, इसका अर्थ क्या होता है कि या तो उनका कोई दूसरा पति भी होगा। शिव जी की पत्नी के पति, ये भूल हो गई। किसने गंगा को धारण किया? शिव जी की पत्नी के पति ने। संस्कृत में देखो अर्थ क्या निकल रहा है, समझ आ रहा? तो अनादि प्रभु को समझ आ रहा है? भवानी भर्ता, भवानी मतलब कौन हुई? शिव जी की पत्नी, और फिर उसके भर्ता मतलब पति। तो इसके द्वारा भूल हो गई। महाप्रभु ने कहा कि ये बताओ आप भवानी भर्ता का क्या अर्थ हुआ? ये तो भूल हो गई। तब वो बड़ा लज्जित हुआ, बच्चों के सामने सारे एकदम से सिर झुकाया। तब महाप्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, अभी आप अपने स्थान पे चले जाओ, हम भी अपने स्थान पे जाते हैं, कल हम लोग क्या करेंगे, पुनः आगे इसको चर्चा करेंगे। उनको बतला दिया आपका यहाँ पर भूल है, और उनको केवल छोड़ दिया। अब वो रात्रि में बहुत रोता है देवी के सामने, जो हे देवी, मैंने आपका उपासना करके सब समय आपको प्रसन्न किया था, आप मेरी जिह्वा पर विराजित रहती थी, मेरे से कभी कोई भूल होती नहीं मेरी वाणी में, आपने मेरे से ये क्या भूल करवा दी? बहुत बड़ी भूल अपनी पकड़ में आ गई। और भूल पकड़वानी भी थी तो भी कोई बात नहीं, किंतु भूल पकड़वाई भी तो किससे? एक छोटे से बच्चे से। उसकी आयु कितनी कम, मैं कितना बड़ा, मैं दिग्विजय, वो एक साधारण अभी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा, उससे मेरे को इस प्रकार से पराजित कराया। तब देवी ने उनको स्वप्न दिया, ये पुत्र, तुम जिससे पराजित हुए हो ना, वो मेरे पति, मैं सरस्वती, वो मेरे पति, इसीलिए तुम्हारा परम सौभाग्य, उनका तुम्हारे को दर्शन मिला, वार्तालाप करने के लिए सौभाग्य मिला, इस चिंता मत करो। अगले दिन आकर के उसने फिर क्या किया? प्रणाम किया, मिला, बड़े प्रेम के साथ में अपनी भूल स्वीकार की। किंतु एक साथ में पहले पहले करना नहीं हो पाता अपनी भूल को स्वीकार। बुद्धिमान व्यक्ति तब भी थोड़े समय में कर लेता अपनी भूल स्वीकार, किंतु जो मूर्ख होता है वो तो 1000 बार भी उसको बतलाने पर वो अपना अड़ा रहता है कि नहीं, मेरा ही सिद्धांत क्या है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया वही सबसे श्रेष्ठ, उससे आगे का मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। किंतु महाप्रभु ने इस जगत में क्या ला करके प्रारंभ किया देना? कृष्ण प्रेम। गोपियों के द्वारा जो कृष्ण के प्रति प्रेम की भावनाएं, उसका महात्म्य देख करके उसी को सिखलाने के लिए आए थे। इसलिए कह रहे, मैं ऐसे वाले जो महावदान्य कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदानकारी, जो महाकरुणा करने वाले, उनका मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। ये एक श्लोक अभी हमने आज पढ़ा, आगे बाकी कल पढ़ेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।